श्री भरत जी जब अयोध्या को आए तो सबको राजपाट सौंप करके अच्छे जो विश्वसनीय सेवक थे उनको सौंपा, ब्राह्मण को, गुरु को, सबको जगह जगह सब कुछ सौंप करके भगवान जी को जो पादुका थी खड़ा हूँ वो सिंहासन पर ज्योतिषियों को बुला करके बहुत सुंदर मुहूर्त देख करके राजपद दे दिया। और अपने को नंदी अयोध्या से बाहर है, नंदी ग्राम है, गांव है, उसके बाहर परण कुटी अपना कुटी बना करके वहीं पे रहने लगे तपस्वी की तरह। उनका कहना था कि जैसे कि प्रभु श्री राम जी वन में रह रहे हैं अयोध्या त्याग करके, तो मैं अयोध्या में न रहकर, वन में न रहकर अयोध्या के बाहर ही वन की तरह रहूँगा। मैं भी कुटिया में ही रहा करूँगा और नीचे भी सोया करूँगा और जल फल फूल पर रहूँगा। उसी हमने देखा है नंदीग्राम में जहाँ पर भरत जी रह रहे हैं, पास ही में तालाब बहुत सुंदर है। उसी तालाब में लोग बता रहे थे, वहाँ के पंडित लोग, कि इसी में भरत जी स्नान करते थे और इसी कुटिया में रहा करते थे। तो उसी कुटिया में भरत जी रहने लगे। शत्रुघ्न जी को माता जी को सेवा सौंप दिया। सब लोग रहने लगे कुशल पूर्वक से। जब रात्रि मध्य रात्रि हुई तो उनकी पत्नी भरत जी की मांडवी जी गई, कही कि आप ही के साथ मुझे तपस्या करनी है। भरत जी रहने नहीं दिए, कही नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुम महल में रहकर तपस्या कर सकती हो, मुझे यहीं पर रहने दो, मैं बहुत ठीक से हूँ। लौट आती है उर्मिला जी, घर में तपस्या करने लगती है। जब लक्ष्मण जी पहला दिन निषाद राज के यहाँ मतलब वन में रहे थे, वहाँ पर रहे, वहीं पर जटाजूट जो पहला दिन बनाए, तो निंद्रा देवी आई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी निंद्रा देवी से बोले कि तुम मुझे नींद मत आओ, क्योंकि मुझे रातों दिन राम की सेवा करनी है, राम की सेवा करने दो। निंद्रा देवी बोली कि मैं कहाँ जाऊँ। तो अब लक्ष्मण जी बोले कि ऐसा करो, मेरा उर्मिला मेरे वियोग में रात दिन बिताना उन्हें महल में मुश्किल है, तुम उन्हीं के पास चली जाओ ताकि वो हमेशा सोई रहेगी। जब हमेशा वो सोती ही रहेगी तो उन्हें याद न आएगा न सोचेगी। तो निंद्रा देवी जो थी लक्ष्मण जी के छोड़ करके उर्मिला देवी के पास आ गई। उर्मिला जी अधिकांश सोती ही रहती थी। बची श्रुति कीरति जी, बहुत सब अपने अपने जगह पर रहने लगे। शत्रुघ्न जी तो अयोध्या में ही माता जी को सेवा में ही रत थे, रहने लगे। किसी को कहीं दुख तो नहीं न हो रहा है। एक दिन रात, बहुत रात बीत गई थी, सब लोग सोए हुए थे। कौशल्या जी को नींद नहीं आ रही थी, वो जगी हुई थी। तब तक से ऊपर छत पर आवाज़ आदमी को चलने के उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई चल रहा है। कौशल्या जी सोची कि सारे लोग सोए हुए हैं, छत पर इस समय कौन चल रहा है, किसकी नींद नहीं आ रही है। कौशल्या जी जाती हैं देखने के लिए, तो श्रुति कीर्ति जी छत पर चढ़कर झरोखे के ऊपर खड़ी होकर के रो रही थी। कौशल्या जी जब गई श्रुति कीर्ति से मिली कि श्रुति कीरत तुम अभी सोई नहीं, तुम्हें नींद नहीं आ रही है। तो अब श्रुति कीरत कौशल्या जी को गले मिल करके खूब फूट फूट करके रोने लगी वियोग से। कहीं माता नींद कैसे आएगी, जब तक से प्रभु श्री राम जी वन को गए हैं
तब तक से ये भी इनका एक झलक मुझे देखने को नहीं मिला कि कैसे हैं। मैं इन्हें देखी तक नहीं, इन्हें देखने को बहुत मन हो रहा है। श्रुतिकीर्त जी रोते हुए कहने लगी,